नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मरवाही के दंगल से। मरवाही उपचुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। कल वोट डाले जाएंगे। आज उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मरवाही में 1,90,907 मतदाताओं के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। तो भले ही चुनावी शोर थम चुका हो, लेकिन डोर टू डोर जो कैंपेन है वो चलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, आज उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। 3 नवंबर को यानी कल वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस की तरफ से के ध्रुव, जबकि बीजेपी की तरफ से गंभीर सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और बड़ी खबर बेमित्रा से, जहां पर ठेकेदार के ऑफिस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने शटर तोड़कर आग बुझाई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, ऐसा कहा जा रहा है। ठेकेदार के ऑफिस में आग लगी थी, जिसे फिलहाल काबू कर लिया गया है। ठेकेदार के ऑफिस में आग लगी थी और फिलहाल आपको बता दें, कर्मचारियों ने शटर तोड़कर आग बुझा ली है। कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ठेकेदार के ऑफिस में आग लगी थी। कर्मचारियों ने खुद आग पर काबू किया। ठेकेदार के ऑफिस में किस तरीके से आग लगी थी और कर्मचारियों ने कैसे शटर तोड़कर आग को काबू में किया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने स्तर पर इन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। शॉर्ट सर्किट के कारण ठेकेदार के ऑफिस में आग लगी थी। हालांकि लाखों का सामान यहां पर जलकर राख हो चुका है। बेमित्रा से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ठेकेदार के ऑफिस में आग लगी थी। हालांकि कर्मचारियों ने खुद सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। और खबर रायपुर से, जहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी आज बीजेपी। और बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन शाम दोपहर 3 बजे होगा और बीजेपी पुतला दहन भी करेगी, 3 बजे करेगी। बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी का विरोध हो रहा है। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा आग बबूला है। 3 बजे बीजेपी पुतला दहन करने की तैयारी में है। बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी का विरोध किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है बीजेपी युवा मोर्चा, और आज बीजेपी भी प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन है। 3 बजे बीजेपी पुतला दहन करेगी। जशपुर से खबर, जहां पर ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश की गई। शटर तोड़ते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। शॉप के अंदर दुकान का मालिक सोया हुआ था। दुकान के मालिक के जगने से हालांकि चोर भाग गए। कुनकुरी के अशोक ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। कुनकुरी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से शटर को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं चोर, और उनकी हरकत तीसरी आंख में कैद हो चुकी है। हालांकि दुकान के मालिक को जैसे ही भनक लगी, उसकी नींद टूटी। उसके बाद चोरों को भी एहसास हुआ कि यहां कोई है। उसके बाद चोर भाग खड़े हुए। कुनकुरी के अशोक ज्वेलर्स का यह पूरा मामला है। किस तरीके से ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश की जा रही थी, तस्वीरें कैद हो चुकी हैं सीसीटीवी कैमरे में। कुनकुरी पुलिस भी पूरे मामले में सक्रिय है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। सुकमा में जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गए। पास में स्थित सीआरपीएफ 226 के जवानों ने तत्काल दोनों युवकों को उठाया और उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। यहां NH30 पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ ही मानवता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। घोर नक्सल प्रभावित सुकमा के गोलापल्ली में नक्सलियों द्वारा खोदे गए सड़क की मरम्मत की गई। आपको याद दिला दें, नक्सलियों ने 2 महीने पहले पेदागुड़म सड़क को काफी जगह खोदकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था।
सड़क को खोदे जाने के चलते करीब 1 दर्जन गांवों का आवागमन बंद हो गया था। एमपी के एल ध्रुव के निर्देश पर डीआरजी की टीम वहां पहुंची और सड़क की मरम्मत की गई। और खबर धमतरी से, आईपीएल मैच में सट्टे का काला खेल लगातार चल रहा है। सट्टा लगाते हुए 5 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। दबिश में 1,30,000 रुपए जब्त किए गए। मोबाइल और दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। नगरी और धमतरी में पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का खेल लगातार चल रहा था। धमतरी में 5 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों मामलों में कुल 1,30,000 नकद जब्त किए गए। सटोरियों का जो मोबाइल था जब्त किया गया, साथ ही साथ दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। तो आईपीएल में सट्टा लगाते पुलिस ने 5 सटोरियों को पकड़ा है। इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए के साथ मोबाइल और दोपहिया वाहन भी जब्त किया है। खबर महासमुंद से, जहां पर पटाखा गोदाम में छापेमारी की गई। पटाखा गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की। भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया गया है। करीब 1.5 करोड़ के पटाखे बरामद किए गए। व्यापारी नितेश अग्रवाल गिरफ्तार कर लिया गया। वैध दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। सरायपाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए किस तरीके से पटाखा गोदाम में छापेमारी की गई है। करीब 1.5 करोड़ के पटाखे बरामद किए गए हैं। अवैध दस्तावेज होने पर कार्रवाई की गई है। यानी अवैध फैक्ट्री ये चल रही थी, अवैध गोदाम था, लिहाजा पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है। सरायपाली पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी की, जिसमें करीब 1.5 करोड़ का अवैध पटाखा जब्त किया गया। व्यापारी नितेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखे भी जब्त कर लिए गए। तो दिवाली नजदीक है, ऐसे में गोरख धंधा चरम पर है, लिहाजा ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई है सरायपाली पुलिस की तरफ से। और खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 1543 नए मरीज मिले। रायगढ़ से सबसे ज्यादा 264 मरीज मिले। रायपुर से 116 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। तो कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। 24 घंटे में करीब 1600 केस सामने आ चुके हैं। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 264 मरीज मिले हैं और रायपुर से, राजधानी से 116 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे में 49 लोगों ने जान भी गंवाई है। और खबर बिलासपुर से, जहां पर अपहृत किसान सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिल्हा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50,000 फिरौती के लिए इस किसान का अपहरण हुआ था। हालांकि सकुशल इस किसान को बरामद कर लिया गया। बिल्हा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरौती के लिए अपहरण किया गया था और अब बिल्हा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों के धर दबोचा है। दिन दहाड़े इन लोगों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। अपहृत किसान सकुशल बरामद कर लिया गया है और यह कामयाबी है बिल्हा पुलिस की। 50,000 फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। तो कुल मिलाकर 50,000 की फिरौती के लिए जिस किसान का अपहरण हुआ था उसे तो बरामद कर ही लिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में 7 बदमाशों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि किसान के अपहरण के बाद 50,000 की फिरौती की रकम मांगी जा रही थी। रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिली। किसानों के खाते में न्याय योजना की तीसरी किश्त भी जारी कर दी गई। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी शुभारंभ कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मोबाइल हॉस्पिटल की भी शुरुआत की गई। वहीं अलंकरण समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब गरीबों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। साथ ही सीएम ने सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। वहीं विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल ने भी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की।
तो छत्तीसगढ़ 20 साल पूरे कर चुका है। कल रविवार को प्रदेश 21वें साल में प्रवेश कर गया। इस मौके पर कोई बड़े कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन प्रदेश को सौगात जरूर दिए जा रहे हैं। राज्योत्सव में सीएम ने प्रदेश को कई सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में उद्योग को लेकर 25 MOU साइन किया जा चुका है। एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव दिया गया और उसकी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस दौरान सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त भी जारी की, तो मोबाइल हॉस्पिटल की भी शुरुआत की गई। इस राज्योत्सव कार्यक्रम में राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। तो कोरोना संकट के बीच प्रदेश में राज्योत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में अशोका रतन में कोहिनूर सोसाइटी ने हर उम्र के लोगों के लिए पेंटिंग्स की प्रतियोगिता रखी। कंपटीशन की खास बात यह थी कि कॉलोनी की दीवार को ही कैनवास की तरह इस्तेमाल किया गया। इन दीवारों पर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी अपना हुनर दिखाया। पेंटिंग की वजह से दीवार की रंगत ही बदल गई। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि कोरोना की वजह से कई महीनों से बच्चे घर में कैद थे। ऐसे में उनके हुनर को मंच देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि सराहनीय है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। सुकमा में जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर दो मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए। पास में स्थित CRPF 226 के जवानों ने तत्काल दोनों युवकों को उठाया और उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया और दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। यहां NH30 पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और CRPF के जवान नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ मानवता की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। सुकमा के गोलापल्ली में नक्सलियों द्वारा खोदे गए सड़क की मरम्मत की गई। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 2 महीने पहले पेदागुड़म सड़क को काफी जगह खोदकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। सड़क को खोदे जाने के चलते करीब 1 दर्जन गांवों का आवागमन बंद हो गया था। SP के L ध्रुव के निर्देश पर DRG की टीम वहां पहुंची और सड़क की मरम्मत की गई। दंतेवाड़ा में 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 5 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। अभी तक जिले में 177 नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस के दिन 27 माओवादी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े हैं, जिसमें कि 5 इनामी नक्सली हैं। पिछले 3 माह में करीब 177 माओवादी सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 45 इनामी नक्सली हैं। 3 माह में जब से लोन वराटू अभियान लॉन्च किया गया है, इसमें कि 1600 नक्सलियों की सूची हमने जारी की थी। इसमें से 177 सरेंडर कर चुके हैं और लगातार अंधुनी क्षेत्र से लोग नक्सली खतरे। जशपुर के रहने वाले एक जवान की लद्दाख में सड़क हादसे में मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ। जवान जशपुर जिले के कुनकुरी के हर्रा डांट का रहने वाला था। जवान के पार्थिव शरीर को लद्दाख से लाने की तैयारी चल रही है। उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से लाया जाएगा। तो लद्दाख में एक जवान शहीद हो गया है। जशपुर का जवान लद्दाख में शहीद हुआ है। खबर बलरामपुर से, जहां पर भालू की दहशत बनी हुई है। 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका भालू की फिर तस्वीर सामने आई। सड़क पर जा रहे एक ट्रक के पीछे भालू भागते दिख रहा है। आप भी देखिए। इसे लेकर आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। उधर वन विभाग भालू के रवैये पर
निगरानी रखे हुए है। विभाग का कहना है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भालू का बर्ताव कितना बदला है। ये जानने के बाद भालू को पकड़ा जाएगा। उधर मृतक के परिजनों से विधायक चिंतामणि महाराज ने मुलाकात की और मदद का आश्वासन दिया। उस परिवार के लिए जो भी घटना हुआ है वो तो अपूरणीय क्षति है। उस क्षति को पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसमें परिवार की ओर से आग्रह किया गया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखते हैं नियम क्या कहता है। नियमानुसार जो भी सहयोग होगा हम पूरा मदद करेंगे। देखिए, मारने के लिए पहले वाइल्ड लाइफ मेडन जो होते हैं हमारे, जो वरिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं वन प्राणी के, तो उनके आदेश पहले प्राप्त होती है, उसके बाद मारने की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मारने के पूर्व ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या ये पागल हुआ है कि ये प्रकृति। बेमेतरा के शिवनाथ नदी में युवक की छलांग लगाने की खबर सामने आई थी, जिसके दूसरे दिन भी उसकी तलाश जारी है। हालांकि अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। देर रात तक युवक की तलाश की गई। इस दौरान पुल के पास पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कई लोग भी यहां मौजूद थे। इस दौरान दूसरे दिन भी युवक की तलाश की जा रही है। और कवर्धा में इस साल गोबर के दियों से दिवाली रोशन होगी। जिले की महिला स्वयं सहायता समूह गोबर के दिए तैयार कर रही हैं। रंग बिरंगे दिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक रिपोर्ट। टेबल पर सजे ये रंग बिरंगे दिए चाइनीज नहीं हैं, बल्कि कवर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने बनाए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इन्हें तैयार किया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लोगों में इस दिए की अच्छी खासी डिमांड है, जिसकी पूर्ति के लिए समूह की महिलाएं दिन रात मेहनत कर रही हैं। यहाँ 3 पंचायत से आए हैं, करो बचेड़ी पंचायत से, रामेपुर से, भीमभोरी से। हम लोग गोबर और मिट्टी करके मूर्ति बनाए हैं। इसका प्राइस है 80 रुपया। इसमें 60% गोबर है तो 40% मिट्टी है। समूह की महिलाएं बताती हैं कि उन्हें राज्य शासन की विहान योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके बाद वे दिए का निर्माण कर पा रही हैं, जिसमें दिए के अलावा स्वास्तिक, लक्ष्मी जी की मूर्ति, इसके अलावा कई प्रकार के दियों का निर्माण कर स्पेशल पैकेजिंग की गई है। जो हम अभी गोबर के दिए बना रहे हैं और हमारे दिए 5000 का बिक चुका है। अभी 5000 दिए हैं और ये मतलब स्वास्तिक है, बस इतने बनाए हैं सर। और मूर्ति भी बनाए हैं सर यहाँ। कवर्धा कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले की 18 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है। निर्माण से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉक स्तर पर भी इसे बेचने की व्यवस्था की गई है। राज्य शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना, उसके तहत जो गौठानों में गोबर खरीदी की जा रही है, तो उसी गोबर का और मल्टीपल यूज़ को देखते हुए ज़िले के 18 स्व सहायता समूहों ने गोबर के माध्यम से दिए लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनाई हैं। आज उसका जिला स्तर पर लॉन्च किया गया है और इसको आने वाले 15 दिनों में सभी ब्लॉक स्तर पे और सभी जो महत्वपूर्ण जो बाज़ार हैं उनके माध्यम से इन गोबर के माध्यम से बने हुए दियों का विक्रय किया जाएगा। मिट्टी के दिए का निर्माण तो हर साल होता है, लेकिन इस साल के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें मिट्टी के साथ गोबर का उपयोग किया गया है। पैकिंग भी उसी तरह की गई है और सबसे खास बात ये कि मूल्य भी काफी कम है, जो लोगों के बजट में फिट बैठता है। इन दियों को खरीदने से आपका घर तो रोशन होगा ही, साथ में आय होने से इन महिला समूहों का भी घर रोशन होगा। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। तो इस दिवाली वोकल फॉर लोकल जरूर बनिएगा। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।